गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंस्पायर क्राउड क्लासेस। तो आज का जो सेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग सेट। तो आपने पिछले जो प्रैक्टिकल सेशन किया होगा इसमें, तो प्रैक्टिकल सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, बताएं बेसिकली हमें। तो आज हमने जैसे लास्ट टाइम हमने दो अलग अलग पॉइंट यूज़ किए थे, जैसे लाइक टपल के बारे में हमने यूज़ किया था कि सिंपल ब्रेसेस में अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो वो टपल में आ जाएंगी। आज का जो सेशन है वो सेट से रिगार्डिंग है। तो सेट में क्या होता है, करली ब्रेसेस में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। टाइप सेम है, मतलब काम करने का तरीका सबका सेम है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो किस में लिखी जाती हैं, बेसिकली करली ब्रेसेस में आती हैं। तो जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 10.5 इसमें दिया हुआ, जैसे सेट 1 इक्वल टू ये वैल्यू डाल दी, इसमें 1 2 3 4 5 टाइप डिक्लेयर कर दिया इसका और इसको प्रिंट कर दिया। सेट टू प्रिंट, इस टाइप से आप जितनी भी वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं इस टाइप से वैल्यूज़ अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंगली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जैसे एक दोबारा से इसका एग्जांपल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम वापस स्टार्ट करिए। देखिए, अब लास्ट डे हमने ये दो चीज़ें हमने यूज़ की थी, इसके अंदर लिस्ट है, टपल है। अब ऐसे ही जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे सेट का यूज़ करते हैं तो एक वेरिएबल हमने क्या डाल दिया, सेट 1। यहाँ पे जो सेट 1 में जो वैल्यूज़ आएंगी वो करली ब्रेसेस में आएंगी और आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने अलग अलग वैल्यूज़ को जैसे स्टोर कर दिया। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ प्रिंट डाल के और आपने सेट 1 वेरिएबल को यहाँ आउटपुट में आपने यूज़ कर दिया। तो जैसे F5 करेंगे तो यहाँ जो आउटपुट आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, सेट 1 के साथ आ जाएगा। तो ये तीनों आपके पास जो सीक्वेंस टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट वन लिस्ट का यूज़ करना सीखा, दूसरे में टपल का यूज़ करना सीखा और तीसरे में हमने किसका यूज़ करना सीखा, बेसिकली सेट का यूज़ करना सीखा। अच्छा, सेट के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है आपके पास कि जो भी वैल्यूज़ आपने डाली हैं वो आपको जो वैल्यूज़ गेट हुई हैं वो इसमें पहले स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ गई, फिर आपको उसमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को उसने गेट कर दिया, मतलब एक सीक्वेंस वाइज वैल्यू को आपके उसको आउटपुट के रूप में शो कर दिया यहाँ पे। तो ये अलग अलग तीनों टाइप आपके पास यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, अब नन टाइप है। नन टाइप का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप कोई भी नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या जिसमें कोई भी आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो ब्लैंक आप नहीं डाल सकते इसको, तो आप इसको किसके रूप में टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, एज ए नन। जैसे एक वेरिएबल 1 डिक्लेयर किया इक्वल टू नन डाल दिया। नन डालने का मतलब होता है कि इसमें जो नन टाइप की वैल्यूज आपके पास स्टोर हो गई। नेक्स्ट वन जो टाइप है हमारे पास दैट इज़ द मैपिंग है। मैपिंग क्या होता है, जिसमें आप अनऑर्डर में कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें पहला जो एग्जांपल है वो डिक्शनरी का है। डिक्शनरी इज सेम लाइक लिस्ट और इनकी तरह से ही होती हैं, लेकिन जब इसमें वैल्यूज़ डाली जाती हैं तो आपको एक पेयर में वैल्यू डालनी होती है। पेयर में वैल्यू डालने का मतलब एक आपकी आईडी होती है और एक आपकी वैल्यू होती है। दोनों को आप जब सेपरेट करेंगे वो कोलन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब दो वैल्यूज़ आपको एक साथ असाइन करनी होती हैं, एक आईडी के रूप में और दूसरा आपको वैल्यू के रूप में। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल गिवन है, तो जब भी आप डिक्शनरी का यूज़ करेंगे तो करली ब्रेसेस ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने सेट में यूज़ किया था। लेकिन ये डिफरेंस क्या आ जाएगा बेसिकली, कि आपकी जो वैल्यूज़ इसमें असाइन हो रही है वो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। एक में ए आपने डाल दिया, ए में एप्पल असाइन किया, बी में बॉल और सी में कैट। ठीक है, मतलब जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर दिस वन, बी फॉर दिस वन, सी फॉर दिस वन, तो इस टाइप से अगर वैल्यूज़ आप स्टोर करते हैं तो ये टाइप जो है वो कौन सा बन जाएगा, आपके पास डिक्शनरी हो जाएगा। अब वापस प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। देखो तो एक बार दोबारा से स्टार्ट किया हमने। आप इन जो जितने भी टाइप्स हैं इनको एज ए कमेंट बना सकते हैं या इनको हटा सकता हूँ मैं, हटा दिया मैंने। अब मान लो मैं एक डिक्शनरी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो डिक्शनरी में आपने यहाँ पे इक्वल टू लगा के करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए ही डाल देता हूँ मान लो मैं, और ए में आपने जो यहाँ वैल्यू स्टोर कर दी दैट इज़ द एप्पल, फिर कॉमा लगा दीजिए एंड देन यूजिंग द बी, और बी में जो आपने वैल्यू स्टोर कर दी दैट इज़ द बी बॉल के लिए यूज़ हो गया, एंड देन असाइन द सी, और सी में जो आपने वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है दैट इज़ द आपने यहाँ पे कैट डाल दिया। इस टाइप से अलग अलग वैल्यूज़ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एंड देन प्रिंट करके हमने उसको एज ए डिक्शनरी के रूप में आउटपुट में आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप आउटपुट में स्टोर करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को हम, तो जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो हमारा जो आउटपुट है वो अलग अलग उसमें शो हो जाएगा, जैसे ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, इस टाइप से आपके पास वैल्यू स्टोर हो रही है।
तो अगर इस तरीके से आउटपुट आता है जिसमें आपको दो अलग अलग आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ रही है, जिसमें आईडी और एक वैल्यू है, तो ये आपके पास कौन सा टाइप यूज हो गया स्टूडेंट्स? डिक्शनरी टाइप हो गया। तो आप चारों टाइप को यहाँ अलग अलग से यूज करके देखना, आपको इनका डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आ जाएगा कि इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनको रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है, मतलब जिसको बेसिकली रन टाइम के बाद आप चेंज करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, तो जिसको रन टाइम पे चेंजेबल पॉसिबल है वो म्यूटेबल कहलाते हैं, और जो बेसिकली रन टाइम पे चेंज नहीं किए जा सकते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप कहलाते हैं। तो म्यूटेबल भी है, और दूसरा कौन सा टाइप हो गया? इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया, जिसमें दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास एक चार्ट्स गिवन है जिसमें दो अलग अलग हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें म्यूटेबल टाइप में ये आपके पास वैल्यूज़ हैं इंट, बुलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल एंड सेट। मतलब ये वैल्यूज़ है जिनको रन टाइम पे आप कोई भी वैल्यू ऐड की जा सकती है, चेंज केबल पॉसिबल है। इम्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो लिस्ट और डिक्शनरी है, इनको रन टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए कौन से कहलाते हैं? बेसिकली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कहलाते हैं ये। ठीक है, जैसे लाइक अब आपके पास जैसे एक प्रोग्राम बनाया num1 इक्वल टू 300। ठीक है, अब num1 जो है एक वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाता है, और आपने यहाँ पे डाल दिया num2 इक्वल टू num1। इसका मतलब num की जो वैल्यू है 1 की वैल्यू, वही वैल्यू किस में आ गई? 2 में आ गई। जैसे एक एग्जांपल इसने गिवन है, देखो num1 इक्वल टू num1 2 प्लस 100, तो पहले num2 में क्या वैल्यू लेगा? आपके पास जो 300 है प्लस 100 डाल दिया, और num1 को आउटपुट में डाल दिया आपने। तो इस तरह से कोई भी टाइप आप यहाँ बना करके देख सकते हैं। तो num1 का जो आउटपुट आ गया वो कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक है, तो ये आईडी का मीनिंग क्या आता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आईडी के अंदर इंक्लूड होते हैं, कि उनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हो गई। यूजेस ऑफ पाइथन डेटा टाइप कैसे यूज़ करेंगे, आज हम इसमें ये यूज़ करना सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग द डेटा टाइप। ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे। अब हमारा पॉइंट है ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि आप किस तरह की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं पाइथन के अंदर, दैट इज़ द ऑपरेटर होते हैं। जैसे लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर है पहले। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास जो सिंबल आते हैं दैट इज़ द प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस सिंबल, यानी 5 सिंबल्स हैं इसके अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड देन मॉड्यूलस सिंबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 सिंबल आपको यूज़ करके देखने अरिथमेटिक टाइप के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस सिंबल, ये अलग अलग सिंबल्स आपके पास यूज़ हो गए। नाउ जैसे कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडिशंस हैं 10 प्लस 5 15, हेलो प्लस स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। सेपरेट करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिवीज़न करना है डिवाइड यूज़ कर दीजिए। मॉड्यूलस लगाना है परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर दीजिए। मॉड्यूलस का मीनिंग होता है रिमाइंडर शो करता है कि जैसे 10 को आप 3 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास आ गया वो 1 रिमाइंडर आ गया आपके पास। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न में आपके पास जैसे 10 को आप भाग करते हैं तो 3 आउटपुट होगा, इसमें पॉइंट में आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट में आपके पास जब ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो क्यूब के टाइप में यूज़ करता है। जैसे 5 का एक्सपोनेंट हो गया 125। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसमें डबल मल्टीप्लाई सिंबल है, इसमें डबल डिवाइड सिंबल है। तो ये आप प्रोग्राम जब बनाना स्टार्ट करोगे तो इसमें ये सब चीज़ें आप बना करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इन्हीं का मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो वापस विजुअल स्टूडियो को चलते हैं। इस प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ डिक्शनरी को। नाउ अब आप जब यूज़ करते हैं इसको कि आप कैसे यूज़ करेंगे इसमें, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ गए मान लो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब आपने यहाँ पे num1 वेरिएबल डाल दिया। इसकी वैल्यू को जो भी आपको असाइन करना है असाइन कर दीजिए। num2 इक्वल टू आप 5 ही ले लेता हूँ मान लो मैं, तो 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। एंड देन प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं num1 प्लस num2 डाल दिया आपने। एंड देन अलग अलग आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, num1 माइनस में num2 डाल दो। तो अलग अलग ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज़ करके देखिए। फिर से प्रिंट कमांड डाल दी हमने, num1 इंटू में num2 डाल सकते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करना है तो प्रिंट num डिवाइड लगा सकते हैं। और अगर मॉड्यूलस सिंबल यूज़ करना है तो प्रिंट यूज़ किया आपने num मॉड्यूलस और num2। इस तरीके से सारे ऑपरेटर आपने 1 बाय 1 यहाँ पे यूज़ करके देख लिए। ठीक है,
अब इसको F5 कर दीजिए। तो जैसे F5 करेंगे हम तो यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ गया, जैसे 15 है, 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में आ गया। अच्छा, मॉडुलस में प्रॉब्लम है क्योंकि हमने वेरिएबल गलत डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ तो num1 डाल दीजिए एक बार, क्योंकि num हमारा कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये टाइपो मिस्टेक है बेसिकली। जब आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये आपके पास एरर नहीं रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मॉडुलस 0 आ रहा है क्योंकि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट क्या रहेगा वहाँ पे 0। जैसे मैं इसको 3 डाल देता हूँ, मतलब num2 को। अभी मैं इसको आउटपुट में देखूँ यहाँ पे तो ये आउटपुट हमारे पास नज़र आ गया 13, 7, 30, 3.33, 1। इस टाइप से आप वैल्यूज़ को स्टॉक कर सकते हैं। तो ये हम प्रोग्राम बनाने का तरीका है कि आप इस टाइप से प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का अगर हम यूज़ करके देखें तो num1 मल्टीप्लाई डबल टाइम डाल दीजिए और यहाँ पे क्या डाल देंगे, num2 डाल देंगे, ठीक है। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें इस टाइप से आपको शो हो जाएगा। तो वो मतलब 10 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो क्या आउटपुट आ जाएगा आपके पास, 1000 आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने न्यूमेरिकल यूज़ करना सीखा कि आप किस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिकल सेशन यूज़ करके देखना है कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन। आप प्रैक्टिस करना एंड आई होप कि आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे। तो आप बेसिकली चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन नंबर 5।